सेकेंड टर्म जीतने के बाद ये लगा कि हमारे कन्हैया जी जो है एरोप्लेन से पंचायत में लैंड करते हैं, चुनाव खत्म होते हैं फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, ना किसान को खाद मिलता है, ना किसान का एक बोरी धान लेता है। और सबसे बड़ा समस्या ये है, उनको जो भी जनता कवैया पंचायत के जिता रहे वोट देके, वो अभी तक कवैया पंचायत के 70% जनता को पहचान नहीं रहे, और न जनता उनको जान रहा है कि यही कन्हैया जी हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमारे कवैया पंचायत की दुर्भाग्यपूर्ण जी। और रही बात खाद का तो समझ के काला बाजारी करके रखे हुए, टेलर का टेलर खाद आता ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाता, खाद आता है चुरा को बेच लेता, हम लोग को खाद मिलवे नहीं करता कभी नहीं। क्या शकल भी देखने नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला है। शकल भी नहीं देखे हैं अभी वोट ले समय तो ऐसा हमको वोट दीजिए, इससे आगे कुछ नहीं मिला है। बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान, 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। नमस्कार, आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मेरा नाम है कोने निशा। आइए बात करते हैं बिहार में पैक्स चुनाव का। डुगुल बजते ही प्रत्याशियों ने तरह तरह के दावे ठोकना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में आज हम पूर्णिया जिला के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कवैया पंचायत में आए हैं और जहां के पब्लिक से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बीते 5 सालों में इन लोगों को पैक्स के द्वारा से जो भी सामान उपलब्ध किया जाता है, क्या पंचायत में किसानों को वो दिया जाता है, क्योंकि हर एक चीज में किसान ही मार खाता है। अब यहाँ किसानों के साथ क्या क्या समस्या है, मैं उनको आप तक दिखाने का प्रयास करता हूँ। आज में हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पब्लिकली से बात किया तो पब्लिकों का सीधा मंतव्य था कि इस बार यूथ आइकन आएंगे, युवा आएंगे तो विकास होगा, क्योंकि बीते 15 सालों में पंचायत जो है भ्रष्टाचार का भेद चला है, जो यहाँ का पब्लिक का कहना है। हम लोगों ने जो पब्लिक से बात किया उन लोगों का कहना है कि बीते 15 सालों में हम लोगों को किसान की तरफ से जो सरकारी मूलभूत जो पैक्स के द्वारा दिया जाता है, एक भी सरकारी लाभ हम लोगों को वंचित किया जाता है। आइए हम उनके जो प्रत्याशी हैं उनके बात करने का प्रयास करेंगे कि इनके संरक्षण में जो 15 साल रहा इन लोगों के अंदर में, तो इन लोगों के साथ 15 साल में क्या विकास हुआ, क्या इन लोगों को क्या क्या लाभ मिला, बताएं। क्या सबसे पहले अपना परिचय बताएं। पब्लिक पावर न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ और मैं कवैया पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। और हमारे एजेंट में जो आज 15 साल से अध्यक्ष हैं कवैया पंचायत के कन्हैया जी, पहला बार जब वो चुनाव जीते थे हमारे पंचायत में ऐसा नहीं है कि उसने खाद नहीं दिया। पहला टर्म में उसने सबको खाद भी दिया, कुछ किसान से खाद भी ली, और जो होता है पंचायत में आना जाना सबसे मिलना वो की फर्स्ट। सेकेंड टर्म जीतने के बाद ये लगा कि हमारे कन्हैया जी जो है एरोप्लेन से पंचायत में लैंड करते हैं, चुनाव खत्म होते हैं फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, ना किसान को खाद मिलता है, ना किसान का एक बोरी धान लेता है। और सबसे बड़ा समस्या ये है, उनको जो भी जनता कवैया पंचायत के जिता रहे वोट देके, वो अभी तक कवैया पंचायत के 70% जनता को पहचान नहीं रहे, और न जनता उनको जान रहा है कि यही कन्हैया जी हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमारे कवैया पंचायत की दुर्भाग्यपूर्ण जी। और रही बात खाद का तो समझ के काला बाजारी करके रखे हुए, टेलर का टेलर खाद आता ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाता, सिर्फ पेपरों में समा जाता है। बस कागज प्रक्रिया जो है उसमें मिल रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। और शायद आप अगर पूरा पंचायत का भ्रमण किए होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा जनता में कितना आक्रोश। हम लोग पब्लिकली बोले कि कभी उनका दर्शन तक नहीं हुआ अभी तक क्षेत्र में। तो बताए, वो जो किसान को जो खेत में ट्रैक्टर का मुहैया किया जाता है, जो 50% सब्सिडी दिया था, क्या वो लाभ मिला? देखिए, ट्रैक्टर जो भी सरकार दिए हुए हैं पंचायत में, उसमें आपका यही है सिस्टम कि आप डीजल डालिए, खेत का किसान जोताई करेंगे, और डीजल में भी 50% का सब्सिडी आता है। बिल्कुल जी। वो अध्यक्ष जी का काम है ये किसान को लाभ पहुंचाना। और हमारे किसान 100 का 100% एक व्यक्ति लाभ नहीं दिए। और ऐसा नहीं कि मैं उनका विरोधी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ आपके सामने। सबसे बड़ी बात है किसानों को लोन, जो कि बिजनेसमैन को लोन मिलता है, किसान को लोन नहीं मिल पाता, जिसके वजह से बहुत सारे किसान ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं और किसान खेती नहीं कर पाते पूर्ण रूप से। क्या उन लोगों को द्वारा शरण कहीं दिया गया? ऐसा कोई अभी तक न वो किसी किसान को बता पाए, ना किसी एक किसान को लाभ दिला पाए। सबसे पहले तो किसान आज के डेट में सब जानता है कि हमको सबसे पहले खाद चाहिए। अभी जैसे मक्का का सीजन है, आलू का सीजन, जब आप खाद किसान तक नहीं पहुंचा रहे तो लोन मुहैया क्या कराइएगा? आप किसान के बीच में रहिएगा तभी तो पता चलेगा किसान किस दर्द में। जी, आपको तो सिर्फ चुनाव के लिए 10 दिन के लिए आना है, नदी टपके इधर या नदी टपके उधर, 10 दिन के लिए चुनाव लड़ना है, उसके बाद कहानी क्लोज होगी। बस यही मनसा है। और चुनाव एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ आपको, चुनाव ये कन्हैया जी नहीं लड़ते, ये चुनाव हमारे पंचायत के कुछ गणमान्य लोग की वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं। सच्चाई है ये। और मतलब बाहुबल का प्रयोग किया जाए चुनाव में भी? क्या नहीं, बाहुबल क्या रहेगा? मान लीजिए आप हैं, हम हैं, सब आदमी हैं, उनको जो है दिल से मदद कर देते हैं, चाहे वो रुपया पे बोलिए या जैसे बोलिए व्यक्तिगत बोलिए।
तो बताएं, अगर आपको जीत की माला यहाँ कवैया पंचायत की जनता पहनाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता किसानों के बीच क्या रहेगा? सबसे पहला रहेगा किसान का जो मेन मुद्दा है खाद का जी। दूसरा है आपका धान का। ये किसान को इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। समझिए उनका घर का बच्चा हूँ मैं। हर एक किसान को इस लाभ से मैं अवगत कराऊंगा। न खाद के लिए उनको जूझना है, न धान देने के लिए जूझना है। जो भी उसमें आएगा सारे किसान उसका लाभ उठाएंगे। तो पंचायत वासियों से, कवैया पंचायत वासियों से क्या अपील कर रहे हैं आप अपने तरफ से? बस 5 साल के बाद फिर मौका मिला है, उसको जो है इस बार हमको वोट दे, उसको चोट दे। और क्या अपील करेंगे, बाकी समझ गए। अब क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड साहब है 2 नंबर पे। पब्लिक अपने परिवार से, जो पंचायत का परिवार है आपको, उनसे क्या अपील कर रहे हैं? बस अपील मेरा यही है कि बस आपका 26 नवंबर को चुनाव है। आप सभी व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, एक बार मौका आप हमें दें, मतदान करें। हाँ, एक बार मतदान खुल के करो और मेरे फेवर में करें, क्योंकि 15 साल आपने उसको समय दिया। बस एक बार मुझे भी मौका चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ प्रदीप कुमार यादव नाम है। कौन सा पंचायत से? कवैया पंचायत। किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए है। मेरा छाप है ब्लैक बोर्ड साहब। पंचायत प्रखंड पूर्णियापुर। तो देखे, जैसे कि प्रत्याशियों से हम लोग जी बात करने का प्रयास किया, इन लोगों इनका भी कहना है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे परिवार है, उनको सरकारी तरफ से जो लाभ दिया जाता है वो 1% के हिसाब से लाभ मिला है और 99% लाभ नहीं मिला है, जिस कारण से जहाँ के जो किसान है वो बहुत काफी निंदनीय है। और किसान एक बार इस बार सीधा इन लोगों का मंतव्य है, युवा आइकन आएंगे तो विकास बदलेंगे। कवैया का एक ही बोली है, वो है यूथ आइकन। युवा आएंगे, विकास करेंगे। आज मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि इन लोगों को 5 साल बीते, 5 सालों में पैक्स का जो ऋण जो सुविधा होती है उनके वजह से किसानों को क्या क्या चीज मुहैया कराई गई है। बताएं, अपना नाम क्या है सर? राकेश कुमार नाम है। ये कौन सा गाँव पड़ता है? ये कवैया गांव है, 2 नंबर ही है। पंचायत भी कवैया है। प्रखंड कौन सा है? पूर्णिया ही। बताया बीते 5 वर्षों में या जो भी वर्तमान में भी रहे, कितने साल से रह रहे हैं वो 15 साल से है। 15 साल से। जो पैक्स का द्वारा से जो भी गाइडलाइन दिया जाता है वो मिला आप लोगों को कुछ भी? सिर्फ हम लोग को वोट लेने के टाइम में वो नजर आते हैं, उसके अलावा कभी भी कोई चीज करने के लिए नहीं। क्या सुविधा मिलती है किसान को आज तक किसान नहीं बता पाए। आप लोगों को पता है कि जो पैक्स में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है? जितना सा थोड़ा मोड़ा जानकारी है, खाद बीज उपलब्ध है, खाद खरीदा मतलब कम दामों में दिया जाता है, खाद कम दामों में दिया जाता है। उसके बाद किसान धान खरीदा जाता है, ज्यादा मुनाफा देके धान खरीदा जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ तेल डाल के जोत किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 जो पैक्स अध्यक्ष जो अभी है उसका जो सपोर्टर है, 2-4 को छोड़ के किसी को कोई लाभ नहीं, अभी तक थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला है। जो लेवल के किसान का जो ट्रैक्टर जाता है उसको लेवल भी किया जाता है, वो भी मिला? कुछ नहीं, कुछ कहीं किसानों का सबसे बड़ी समस्या होती है ऋण, जो कि काफी मेहनत मुशक्कत के साथ पैसे लगाकर जो उनका जो खेत में जो बुआई किया जाता है उनको सबसे ज्यादा ऋण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा चीज है जिनका एक ही सहारा है, वो किसान से खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। जो ऋण का समस्या है कि बहुत सारे किसानों को ऋण की समस्या बहुत काफी आती है। क्या ऋण किसी को मुहैया क्या? किसी को भी नहीं, किसी को भी कोई ऋण नहीं, कोई नहीं, किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी सुविधा नहीं, कोई लाभ नहीं है इससे। तो इस बार हम लोग ने, क्या विचार है आप लोगों का इस बार? इस बार हम लोग एक विचार करके एक युवक को, जिसका नाम प्रदीप कुमार है, उसको हम लोग ने मिलके खड़ा किया है। हम लोग अपने जोर पे वो उस युवक को खड़ा किया है कि तुम पैक्स चुनाव में करा रहो और तुमको वोट मिलेगा। और अभी के टाइम में ऐसा है कि पूरे पंचायत घूम लीजिए, 75% वोट प्रदीप के झोली में आ रहा है। क्या चाचा, आप तो किसान लग रहे हैं हमारे देखने से, क्या नाम है आपका? निकंदर। क्या प्रदीप जी सुनने में आ रहा है, वो भी प्रत्याशी है? हाँ भाई, क्या विचार है आप लोगों का? हाँ, सबका विचार है प्रदीप भाई जी का। जो पूर्व में है उनके द्वारा से कार्य संतुष्ट है? विचार हो गया, सब संतुष्ट नहीं हो सकता काम से? क्या कोई काम किया आप लोग? कभी खाद खरीदा दिया आप लोगों को? खाद क्या देगा, वो सबसे बड़का बड़का ओकरे गाँव में जो है सब ठोक जमा करेगा। धान उन खरीदा है सही टाइम से? नहीं। आप लोगों को किसान से कभी ऋण मिला जिसको कहते हैं आप लोगों को? नहीं नहीं मिला। इस बार का क्या विचार है?
यही प्रदीप को अब निकालेंगे, प्रदीप अपना जो करेगा करे। क्या लग रहा है प्रदीप अगर जीत के आता है तो आप लोगों का समस्या हल होगा? होगा क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, लग रहा है इस बार प्रदीप कुमार यादव जीतेंगे और जीतेंगे, विकास करेंगे गांव की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रदीप का आप लोग साथ में है तो प्रदीप जी का अगर नाम ले रहे हैं फिर जीतने के बाद कोई अगर वो भी काम नहीं नहीं करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार का विचार है कि प्रदीप हाँ, इस बार प्रदीप यादव को लाना है। किसान के हित में काम करेगा। हाँ, किसान के हित में काम तो करेंगे। देख रहे हैं कि किसानों का एक ही मुद्दा है कि नया चेहरा आना चाहिए। युवा चेहरा आने के बाद किसानों के साथ लगता है कुछ न कुछ रहा। पता है आपका क्या विचार है? प्रदीप यादव जीतना चाहिए। क्या है पुरनका जो काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया है, बोलते हैं ना कुछ लोग काम किए हैं, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किए। एक बड़ा खाद भी नहीं। कहा इधर से कुछ मिला है क्या? फिर भी इस बार के विचारे बदल दिए ना। यही हो तो की नाम से टिंकू ऋषि क्या की विचार थी बरकर? वही चाहे थे कि प्रदीप को जितावे दिया। प्रदीप जितावल है क्या पुरनका जैसे वो काम नहीं करके कुछ हो? हमारे कौन काम करके खेती उती में धान उन खरीद गल है ना कुछ न? इस बार के विचार बना रहे छिए, विचार बना पूरा तैयारी में छिए। पूरा तैयारी से। चलिए देख रहे हैं किसानों का जो मुख्य मुद्दा है, आखिर उन लोगों का जो मुख्य मुद्दा है। हमारे साथ एक चाचा और भी है, एक गमछा लेकर है। बिहार का जो किसान का जो मुद्दा होता है वो गमछाधारी होता है। गमछाधारी जिधर चल जाते हैं चुनाव उधर पलट जाते हैं, तो उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। बताएं क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक यादव जी, बताएं इस बार का जो वर्तमान में चेयरमैन रहा उनके द्वारा से आप लोगों को थोड़ा सा क्या किसानों को जो लाभ मिलते हैं मूलभूत सुविधा वो दिया गया कहीं भी? कुछ नहीं, कभी नहीं। खाद देता है, चुरा को बेच देता है, हम लोग को खाद मिलवे नहीं करता, कभी नहीं। क्या काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति? दोनों काम नहीं करता वो लोग। किसान का थोड़ा सा जो धान जो मूलभूत रूप से हम लोग को जानवे नहीं करते हैं, कब ले देता है, धान ले देता है, कहाँ बनता है, क्या करता है, हम लोग कुछ कभी नहीं जानते हैं। मतलब ट्रैक्टर से जो जुताई किया जाता है वो ना, वो कभी नहीं जानते हैं। कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। युवा पार्टी है, युवा चेहरा आइए आप थोड़ा सा बताएं। अब युवा, क्योंकि अभी के जमाने में युवा के द्वारा से बहुत सारा जो बेरोजगार युवा है जिनको जॉब की तलाश, अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो लास्ट में हाथ तक हार कर अपनी किसानी पर आते हैं। तो युवा से हम बात करने का प्रयास करेंगे, इन लोगों का क्या मतलब है बताएं। आप एक युवा है और युवा प्रत्याशी भी आपके क्षेत्र में है, तो क्या पहले जो वर्तमान में रहा उनके द्वारा से क्या क्या आप लोगों को मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिले उसके तरफ से, सही से तो उसका फेस भी नहीं पहचानते हम लोग। अरे भाई लीजिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आई अभी, फिर जो वर्तमान में चेयरमैन उनका लोग फेस भी नहीं पहचान रहे। जो मोटा आदमी में उसका जो है उसी से बातचीत हुआ, बस वही लोग इधर से डील करता है सब में। ना तो हम लोग आज तक खाद, ना तो बोल रहे हैं आप ही से पता चला कि ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था कि ट्रैक्टर से खेत जोतने टैक्स में मिलता है। खाद का भी जो सरकारी रेट जो दिया गया है 266 रुपये यूरिया, वो इनके द्वारा से दिया जाना था। DAP जो है 1450 रुपये वो दिया जाता है, उन लोगों को मिला कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं जानकारी। धान की खरीदारी की जाती है वो भी ना, धान के बारे में ना, मतलब कोई भी फसल हो, कोई फसल नहीं लेते हम। ऋण जो होता है जिसे आप लोग कहते हैं ब्याज तौर पे क्या जाता है, कैसे वो ब्याज आप लोगों को मिला? नहीं, कुछ कोई तरह नहीं। इस बार का क्या विचार बनाया? इस बार का यही विचार है प्रदीप यादव। अच्छा, प्रदीप यादव में ऐसा क्या है जो सारा पूरा गांव मोहल्ले प्रदीप यादव का नाम जप रहे हैं? अभी प्रदीप यादव क्या लग रहा है कि वो जीत के आएंगे, कोई उनके तरफ से विकास करेंगे या उन्हीं की तरफ वो भी बैठ जाएंगे? 15 साल से हम उसी को देख रहे हैं ना, पिछला ही चेहरा देख रहे हैं पिछले 15 साल से। तो कोशिश कर रहे हैं इस बार के नए आए तो अच्छा करेंगे। युवा सबके घर मतलब इस बार विचार बना लिए हैं कि प्रदीप यादव जी है। प्रदीप यादव। क्या नाम हुआ आपका? पवन यादव। तो देख रहे हैं सारा किसानों का एक ही मुद्दा है, बीते 15 सालों में कार्य नहीं हुआ, कार्य के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। तो उन लोगों को लेकर इस बार सारे किसान जो है हमारे वो एकता हो गए हैं और उन लोगों का एक ही गाइडलाइन है, इस बार हम लोगों को बदलाव चाहिए। तो बदलाव देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। जी बताएं क्या नाम है? देखने में तो स्मार्ट है, क्या खेत में जो विकास था उससे स्मार्टनेस आपको मिला? कुछ विकास नहीं मिला, कोई विकास नहीं मिला अभी तक। किसान है आप लोगों का, किसान का जो मूलभूत सुविधा था वो होता है कृषि लोन। कृषि लोन आप लोगों को मिला? नहीं मिला। खेत से जुताई किया जाना होता वो कुछ नहीं मिला। खाद कम दामों में मिलता है? खाद हम लोग को मिलता है कभी मतलब मूलभूत जिससे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। धान का जो खरीदारी हो सरकारी रेट जो तय किया जाता है 250 कुछ रुपए है, धान उनकी खरीदारी नहीं किया जाता है। क्या विचार बना है इस बार का? विचार बार बना क्या
इधर हम लोग यहाँ रहबे न किए। किधर है क्या, कौन है प्रत्याशी जिनके साथ पक्ष में आप लोग जा रहे नाम हैं? बोलने में क्या दिक्कत है? नाम बोलने कुछ लोगों का मत है, मत का मतलब होता है कि मन से, है। तो मन से इन लोगों का जो है वो उनका मन में है, वो नहीं सार्वजनिक करेंगे। अच्छी बात है, सार्वजनिक करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मत का मजे है मत। किसान आ गए। किसान है आप? हाँ बोलिए। किसान से क्या क्या लाभ मिला? पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में 15 साल कुछ से नहीं रहे, मिला है, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है। अभी तक शकल भी देखने नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला है। शकल भी नहीं देखे मैं हैं। अभी है वोट ले एक समय तो ऐसा कर हमको वोट दीजिए, इससे आगे कुछ नहीं मिला है। तो इस बार का क्या विचार है? कोई भी उसको वोट नहीं डालेंगे, वो जो है फिक्स से दूसरा को बनाएंगे। नया चेहरा का, हाँ नए आदमी को बनाएंगे, इस बार नहीं देंगे वोट। नया आदमी आएंगे क्या वो वो अपना विकास करेगा। करेगा? हाँ करेगा। भरोसा है आप लोगों को? हाँ क्या नाम? भरोसा विश्वास है पूरा। पूरा विश्वास का करके। नया चेहरा का नाम बोलिए। नया चेहरा प्रदीप का- यादव पहचान रहे हैं ना, प्रदीप यादव को ही वोट डालना। तो देख रहे हैं, सारे किसान का एक ही मुद्दा है और इस बार का युवा चेहरा लाना है। अगर विकास की धारा को बहाना है तो कवैया पंचायत में युवा चेहरा को लाना है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हासिम। बताएं, जो पैक्स का जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो भी समस्या दिया जाता है, वो आपको कुछ गाइडलाइन मिला? हम लोग को भी नहीं मिला। किसान का क्या क्या लाभ मिला? कुछ जानकारी है पैक्स में क्या क्या मिलता है? तो है जो कि हमको लोग कमा। जैसे कि खेत जोताई किया जाता है आधे मूल्य पर, जैसे आप अभी 800 रुपये घंटा देते हैं, तो अगर सरकार के द्वारा जो ट्रैक्टर दिया गया उनका आधा देना है, वो मिला आपको? कभी कुछ नहीं, साथ सस्ते दर पे मिला है? हाथ भी नहीं मिला। खाद भी नहीं मिला है। धान की जो खरीदारी की जानी चाहिए, वो धान की खरीदारी वो भी नहीं मिला। नहीं मिला। मतलब कहने का था कि जो वर्तमान में जो चेयरमैन था वो कते नहीं चला रहा है। इलेक्शन हो गया, उसका बाद गया तो फिर इलेक्शन में ही लौट के आता है, पहले नहीं आता है। अच्छा, तो इस बार का क्या विचार बनाए हैं आप लोग? इस बात का बदलने का विचार है। बदलने क्या लग रहा है कि बदलाव होने के बाद जो सरकार के जो आते सामान वो आप लोगों तक मिल पाएगी? अब मिल पाएगी नहीं पाएगी बात की बात है, तो बदल के तो देखते हैं। हाँ, क्योंकि युवा चेहरा आया है और हम युवाओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि युवा चेहरा आने के बाद क्या युवाओं के लिए क्या लाभ ज्यादा मिलने का प्रयास करेंगे। बताएं कि आप युवा है भाई, और युवा के तरफ जो अभी भी बेरोजगारी के हालात में युवा जो किसान है वो किसानी करने के लिए आए हैं। आप लोग भी किसान हैं और क्या क्या गाइड मिला है सरकार की तरफ से, बताएं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। गाँव में आता है ना, खाली इलेक्शन का टाइम आता हो। ऐसा भी समस्या है कि जो जीत के जाता है फिर चुनाव नहीं आता है, इलेक्शन के बाद मतलब 5 साल तक आराम करते हैं, आराम करता है। फिर 5 साल के बाद में जगह। तो इस बार क्या विचार बना है? बदलने का नहीं विकास का किसान का ऋण जो होता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि ब्याज वो मेरा मिला, कुछ नहीं। इधर बहुत चेंज पूरा। ये कौन सा पंचायत करता है? बताया तो किसानों को जो मूलभूत सुविधा उन लोगों को वंचित किया गया है 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 सालों से। तो आप चाचा बताएं, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। क्या आप एक किसान भी हैं और किसान का जो लाभ हो जाता है पैक्स का की तरफ से, वो मिला आप लोगों को? ना, हम लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। इस बार का क्या विचार है? हम लोग अपनी जगह बदलेंगे चेयरमैन, देखते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो देखें, सभी का मंतव्य है कि बदलाव होगा तो विकास होगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा किसान और आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि बीते 5 सालों में इन लोगों को थोड़ा सा किसान का जो थोड़ा सा मिल जाता है 5-6 आइटम दिया जाता है, उन लोगों में इन लोगों को क्या क्या मिला है बताया। किसान के द्वारा जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है कि किसानों को खेत जुताई करना है, जो कि 50% सब्सिडी के साथ, क्या आप लोगों को लाभ मिला? कभी लाभ तो नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिला। अच्छा, पैक्स में क्या क्या लाभ मिलता है वो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कभी आप लोगों को जानकारी दी गई है? कभी मुलाकात सामने रूबरू हुए हैं? कभी तो अभी तक नहीं हुआ। मुलाकात में रूबरू कभी, तो क्या लग रहा है कि किसान को दिए जाते हैं, बाकी मतलब जो उनका केडर टाइप का लोग हैं उन लोगों को दिया जाता है ना? चुनाव में क्या लग रहा था कुछ जातिवादी भी उन लोगों को मन में चलता है क्या? पता नहीं, मनगढ़ंत उसका बात है अपना। अब देखिए इस बार क्या विचार बनाए आप लोग? नौजवान का माहौल है कि युवा आएंगे तो यूथ आइकन का माहौल चल रहा है पूरा जिले में, तो आप लोगों का यूथ आइकन है, सारे लोग ताली बजा के बताए बस यूथ आइकन के साथ, है ना? हाँ एकदम सब साथ में। क्या नाम है आपका? बताएं चाचा, क्या विचार बनाए इस बार आप लोग? विचार तो इस बार जनता करेंगे, जो अच्छा है वो करेंगे, जो बीते बदलाव होना है। कितने सालों से वो है?
तो ये टर्न लगा के 15 होगा। 15 टर्म में से है, फिर 3 टर्न 3 टर्म में से है, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। 10 साल हो गया है। तो जब बन के जाता है तो वो आता नहीं है कोनो किसान से मिलने के लिए। जो खाद आया है तो आप लोग खाद लीजिए, ये आ गया है सरकार से, ये सब्सिडी मिलता है लीजिए, ये सब कुछ नहीं करता है, ना बोलता है किसान से। वो आया अपना 2-4 गो बोल करके अपना कद चला जाता है। जितने के बाद वो अपना घर में बैठल रहता है, ना शोभागंज आता है, ना कोई किसान से मिलता है, ना कोई आके एक दिन बोलता है कि हाँ खाद आया, आप लोग खाद आप लोग मजबूरी लास्ट में जाके दुकान में खरीदना पड़ता है। दुकान में ज्यादा रेट में 300 का खाद 500 में खरीदते हैं उस समय पे। सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया गया कि 266 हाँ, तो हम लोग का सरकारी से नहीं मिलता है, मार्केट में टैक्स आदियत से कोई माध्यम से हम लोग खाद नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं। नहीं, सब दुकान से हम लोग काम करते हैं, ना आता है ना जानते हैं, ना हम लोग को बोलता है, कुछ नहीं। कौन सा पंचायत हुआ ये कवैया पंचायत है, शोभागंज गाँव है, हम लोग 7-8 के हैं। क्या विचार बना है विचार इस बार तो नया सोचते हैं कि इस बार नया बदलाव हो। बदलाव? हाँ जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजाबुर। तो देखिए सारे किसानों का एक ही मुद्दा बना हुआ है कि युवा आइकन आएंगे तो बदलाव होगा। निश्चित रूप से अगर पैक्स जो 3 टर्म से रहेगा, उन लोगों को थोड़ा सा किसानों की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो एक बार होनी भी चाहिए। युवा आइकन आते हैं जिससे भरोसा इन लोगों को जताया जा रहा है, क्या वो आएंगे तो इन लोगों के साथ विकास होगा। जो किसानों को जो मूलभूत सुविधा सरकार की थोड़ा सा दी जाती है वो इन लोगों का मिलने का प्रयास बने रहेंगे हमारे साथ। आप देखते रहे पब्लिक पावर न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ पौने बने रहे हमारे साथ पब्लिक पावर न्यूज 24। धन्यवाद।